हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, एआईएफएफ ने बेशर्मी की सारी हदें अब पार कर दी है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ आपकी इंडियन सीनियर वुमेन्स टीम ऑस्ट्रेलिया में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, जी जान लगा के वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड कल उनका वियतनाम के सामने मैच है। और दूसरी तरफ इन एआईएफएफ के गधों से उनके लिए एक जर्सी, किड्स, ट्रेनिंग गियर्स का भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। इन एएफएफ के गधों ने मैच डे के 2 दिन पहले दिल्ली के कोई एक लोकल शॉप से किड्स का अरेंजमेंट करके उनको भेजा, लेकिन वो यूथ टीम के साइज़ का था एंड 80% प्लेयरों को वो जर्सी फिट ही नहीं हुए। उसके बाद उन प्लेयरों ने वहाँ पे लोकल एक ऑस्ट्रेलियन शॉप से एट द मोमेंट यहाँ पे जो किड्स है उसका अरेंजमेंट किया है, क्योंकि कल हमारा वियतनाम के सामने मैच है। लेकिन बात यह है कि भाई ये जो एएफएफ का क्लाउन मैनेजमेंट है, ये यहाँ पे बात कर रहा है कि हम फुटबॉल डेवलपमेंट करेंगे। अरे भाई, तुमसे एक जर्सी का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तुम फुटबॉल डेवलपमेंट करके क्या दोगे भाई हमें। एंड हम्बल रिक्वेस्ट है एज अ फैन कि भाई नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई, क्यों इंडियन फुटबॉल को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हो। पूरी स्टोरी दोस्तों ये है कि इन प्लेयरों ने एएफएफ को लेटर भी लिखा है। जो सीनियर प्लेयर्स हैं, मनीषा, प्यारी, स्वीटी, संजू, पेंथोई चानू, संगीता बेस्फोर, इन सब ने यहाँ पे एएफएफ को लेटर लिखा है कि भाई ये जो आपने किड्स अरेंजमेंट का पूरा मिसमैनेजमेंट किया है, इससे प्लेयरों का मोरल डाउन हुआ है। क्योंकि मैच डे के 1 दिन पहले प्लेयरों का फोकस होता है मैच की प्रिपरेशन के ऊपर, और उस टाइम पे अगर उनको किट ढूंढने निकलना पड़ रहा है तो इससे भाई सेमलेस बात क्या होगी। दिस इज़ अटर नॉनसेंस। एंड एक इनसाइड स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 वीक पहले मैंने इसी चैनल पे वीडियो में बोला था कि इस टीम को भाई बेटर सपोर्ट की ज़रूरत है, इनके लिए भाई एआईएफएफ की ओर से किड्स का अरेंजमेंट होना चाहिए। आप 16 या 17 फेब का मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने एग्जैक्टली जो ये चीज़ जिसका होने का डर था उसके बारे में ही वहाँ पे बात की थी कि भाई इनको यहाँ पे जल्द से जल्द एआईएफएफ की ओर से किड्स का भाई यहाँ पे अरेंजमेंट होके मिलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने 1 फेब को यहाँ पे किड्स स्पॉन्सर का टेंडर निकाला था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई इनको बिड रिसीव हुआ, क्या हुआ, कोई अपडेट इन्होंने नहीं दिया था। एंड इनसाइड स्टोरी ये है कि एक वर्ल्ड की रिनाउंड जो यहाँ पे किट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, उनके साथ एआईएफएफ की बातचीत हुई थी, लेकिन एआईएफएफ ने उस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया। एंड वो जो ब्रांड है वो इंतज़ार करती ही रह गई। जी हाँ, ये सही बात है। जो वर्ल्ड की टॉप 3 ब्रांड है उसमें से एक ब्रांड के साथ बातचीत हुआ था, एंड वो ब्रांड इंतज़ार कर रही थी कि भाई आगे किस तरह से डिस्कशन करके इसको यहाँ पे मटेरियलाइज़ किया जाए, ताकि जल्द से जल्द जो किड्स है वो यहाँ पे अगर डील फाइनल होती है तो अरेंज किया जाए। बट एआईएफएफ की ओर से उनको फिर कॉन्टैक्ट ही नहीं किया गया। ये है इस एआईएफएफ क्लाउन मैनेजमेंट की हकीकत। प्लीज़ भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को बख्श दो। क्यों भाई तुम यहाँ पे बार बार इंडियन फुटबॉल को इंटरनेशनल लेवल पे एम्बेरसमेंट करने के लिए भाई यहाँ पे इस तरह की हरकतें करते रहते हो। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज़ यार, इससे अच्छा भाई कोई मैनेजमेंट ही ना रखो भाई, फिर भी सही चीज़ें हो जाएगी भाई। ऐसा मैनेजमेंट होने का क्या फ़ायदा भाई। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस क्लाउड मैनेजमेंट। आपका क्या मानना है, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। सेकंड अब बात करनी है, क्योंकि वुमेंस एशियन कप की बात कर रहे हैं एंड हमारी टीम तो ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रही है, बट उसी के साथ यहाँ पे मैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। मैच डे 2 पे यहाँ पे साउथ कोरिया वर्सेस ईरान का मैच था। मैंने मैच वो देखा, इंटरेस्टिंग मैच था। साउथ कोरिया लुक्स टेक्निकली रियली सुपीरियर। ईरान के पास कोई चांस नहीं था। साउथ कोरिया 3-0 से वो मैच जीता। दे कुड हैव वन विद द मोर बिगर स्कोर लाइन। एक थोड़ा सा फिजिकलिटी में यहाँ पे साउथ कोरिया आई वुड से कि लैक करती हुई दिखी, बट अदर देन दैट यहाँ पे टेक्निकली दे आर सो गुड। सो ग्रुप ए से भाई चांसेस है कि फिलीपींस में भी 3rd पे फिनिश कर सकता है अगर साउथ कोरिया फिलीपींस को भी बीट कर देगा तो, जो कि यहाँ पे एक टाइट मैच भी हो सकता है। तो 3rd प्लेस पे भाई जो ग्रुप ए की टीम है उसमें 3 या 4 पॉइंट के साथ वो फिनिश होगा, तो वो भी हमें यहाँ पे माइंड में रखना है। दूसरी साइड यहाँ पे ग्रुप बी का आज मैच है, जिसमें जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब नॉर्थ कोरिया वर्सेस उज्बेकिस्तान का मैच चल रहा है। एंड भाई नॉर्थ कोरिया व्हाट अ टीम भाई, फर्स्ट हाफ में 3-0 की लीड उज्बेकिस्तान के सामने। उज्बेकिस्तान इज़ वी कैन से कि हमारे लेवल की टीम है, बट जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया भाई उस मैच को खेल रही है, तब अब मैंने जैसे साउथ कोरिया का बताया कि भाई टेक्निकली दे आर सो गुड, बट फिजिकलिटी वाइज वो थोड़ा सा लैक करते हैं। नॉर्थ कोरिया इज़ बाई टिकिंग ऑल दी बॉक्सेस।
उनकी भाई जो गेम स्पीड है भाई, जापान एग्जैक्टली लग रहा है कि भाई ये जापान की टीम खेल रही थी। उस तरीके की भाई टेक्निकल एबिलिटी, धड़ाधड़ भाई यहाँ पे जो लिंकअप प्ले है, जिस तरीके से भाई उन्होंने वो गोल मारा पहला गोल, ओ माय गॉड, ब्रिलियंट ब्रिलियंट भाई गोल। जिस तरीके से फटाफट वन टच फुटबॉल खेल के भाई उन्होंने उज्बेकिस्तान जैसी टीम, जो कि यहाँ पे अच्छी खासी टीम है, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल फुद्दी सी टीम है, उनके सामने जिस तरीके से वो उनको नचा रहे हैं, इट्स ट्रीट टू वॉच। एंड दैट्स वाई नॉर्थ कोरिया इज अ सीरियस कंटेंडर फॉर दिस वुमेन्स एशियन कप। उसके साथ ही हमारे जो नॉइसी नेबर्स हैं बांग्लादेश, वो भी आज अपना कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर फेसिंग चाइना टुडे, जो कि इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट टाइम विनर है, 9 टाइम्स। यहाँ पे चाइना ने AFC वुमेन्स एशियन कप को जीता है। सो इट्स नॉट गोना बी इजी एट ऑल फॉर बांग्लादेश। यहाँ पे बांग्लादेश की ओर से मे भी कोशिश ये होगी कि कैसे हम यहाँ पे कम से कम मार्जिन से चाइना से हारे, ताकि अगर हम थर्ड पे भी फिनिश करते हैं तब हमारा कुछ चांस रहे इन टर्म्स ऑफ द GD वाइज। बट इट्स गोना बी डिफिकल्ट। नॉर्थ कोरिया, चाइना, both are quality sides, so it is gonna be difficult for Bangladesh to hold that Chinese team. But let's see बांग्लादेश किस स्ट्रेटजी के साथ इस मैच में उतरता है एंड किस तरीके की परफॉर्मेंस वो यहाँ पे पुटअप करते हैं। उसी के साथ हमारे जो यहाँ पे ओपोनेंट है फर्स्ट मैच के, वियतनाम, उन्होंने भी अपनी 26 मेंबर की जो स्कोर है उसको अनाउंस कर दिया है। कल हमारा वियतनाम के सामने मैच है एंड उनकी जो स्कोर है, उनकी एवरेज एज है 28.6 ईयर। उनके सारे प्लेयर्स वहाँ पे उनकी ही लोकल लीग में खेल रहे हैं, उनके कोई प्लेयर बाहर की लीग में नहीं खेल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मनीषा कल्याण, अविका सिंह, ये यहाँ पे आउटसाइड इंडिया खेल रहे हैं, बट उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर वहाँ पे ही खेल रहे हैं। स्टिल दे हैव ए वेरी गुड सॉलिड स्कोर। सो वियतनाम टेक्निकली अच्छी टीम है। सो आई थिंक इट इज़ गोना बी डिफिकल्ट फॉर अस एंड लेट्स सी यहाँ पे किस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रहती है। सो दिस इज द अपडेट ऑन होल AFC वुमेन्स एशियन कप। आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करनी है भाई यहाँ पे ISL के बारे में। 3 गेम वीक हो चुके हैं, बट द कंसर्निंग पार्ट इज द लूजिंग इंटरेस्ट ऑफ ISL फैंस इन द लीग एंड क्लब्स। हमने देखा केरला ब्लास्टर का जो लास्ट मैच था, उसमें यहाँ पे जो स्टेडियम में अटेंडेंस थी, इट वाज अ बिग इंडिकेटर, बिकॉज जो केरला ब्लास्टर की ऑन एन एवरेज यहाँ पे होम मैचेस की अटेंडेंस पिछले अगर आप कुछ सालों की उठा के देख ले तो यहाँ पे 30,000 के अराउंड रही है। वहाँ से सडनली 7,000 होना यहाँ पे इट्स अ बिग इंडिकेटर एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द केरला ब्लास्टर। ओवरऑल यहाँ पे सभी क्लबों के जो यहाँ पे लॉयल फैंस है कि जो पिछले 10-11 साल से यहाँ पे लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें भाई यहाँ पे इंटरेस्ट लूज हुआ है। एंड ये क्लियरली आपको सोशल मीडिया नंबर्स और उन सब में भी दिख जाता है, हमारी चैनलों पे भी दिख जाता है। जो इंडियन फुटबॉल का कंटेंट बना रहे हैं उनकी चैनल पे भी देखने को मिल जाता है। और जो यहाँ पे हमारे साथ रेगुलरली यहाँ पे जो ISL लीग के क्लब्स के फैंस है वो भी यहाँ पे भाई मैच नहीं देख रहे। ये रियलिटी है। गेम वीक 1 वॉज है, यू कैन से कि रन ऑन द इमोशनल फ्रंट कि भाई यहाँ पे इतने टाइम के बाद लीग वापसी कर रहा है, बट धीरे धीरे यहाँ पे जो डस्ट सेटल हो रहा है तो पिक्चर इज बिकमिंग क्लियर। एंड जो फैंस का, जो आपके लॉयल फैंस है, उनका यहाँ पे अगर इंटरेस्ट लूज हो रहा है, हम नए फैंस की तो बात ही नहीं कर रहे भाई कि कैसे नए फैंस यहाँ पे ISL के साथ जुड़ेंगे। जो अभी ऑलरेडी आपके पास पिछले 10-11 साल में जो एक अपने फैन बेस बनाया था, उनमें से भी अगर फैंस का इंटरेस्ट कम हो रहा है, देन इट शुड बी अ बिग बिग कंसर्न फॉर द स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली फॉर AFF एंड फॉर क्लब्स। बट अनफॉर्चुनेटली द वे थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड, लग नहीं रहा कि ये लोग इतने ज़्यादा सीरियस है अबाउट दिस थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी यहाँ पे स्पोर्ट लीग हो, कोई भी स्पोर्ट हो, वो भाई यहाँ पे फैंस के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर फैंस का वो इंटरेस्ट नहीं है, आपका वो जो स्पोर्ट है उसका ग्रोथ या फिर उस लीग की जो सस्टेनेबिलिटी है वो कभी नहीं होगी। एंड एट द मोमेंट जिस तरह से ये लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आगे की चीज़ें यहाँ पे जिस तरह से मैनेज होती हुई दिख रही है, उससे यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि फैंस हैव दैट होप एंड ट्रस्ट। एंड बड़ा कॉस्ट कटिंग यहाँ पे सब लेवल पे इन्होंने किया है, तो उसका भी इम्पैक्ट एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे ISL के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। ये रियलिटी है, हम चाहे इसको माने ना माने ये अलग बात है, बट दिस इज़ द रियलिटी। सो जब तक जो स्टेक होल्डर्स है AFF एंड क्लब्स वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, एक क्लियर विजन के साथ यहाँ पे फैंस के सामने नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक सो कि फैंस इज गोना हैव दैट ट्रस्ट in the league and in the clubs. So no doubt there are multiple other reason also यहाँ पे है, but definitely this is one of the reason की जिसकी वजह से यहाँ पे फैंस का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भाई ड्रामास यहाँ पे यू कैन से कि एक्सेप्ट करोगे, लोग भी तो टायर्ड हो जाते हैं कि भाई बस करो, अब ये आपका जो डे टू डे ड्रामा है उसको ख़त्म करो।
बट ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये रियलिटी है। सो दैट इज़ वन कैन से कि सीरियसली ग्रोइंग इशू, कि जिसके आगे इम्पैक्ट यहाँ पे एज अ लीग फॉर ISL यहाँ पे काफ़ी आई वुड से कि एडवर्स हो सकते हैं। बाकी आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई फुटबॉल के जो रूल्स बनाती है IFAB, उन्होंने यहाँ पे फुटबॉल के रूल्स में बड़े बदलाव किए हैं जो कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप एंड 1 जुलाई से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, जिसमें VR के रिगार्डिंग उन्होंने एक बड़ा बदलाव ये किया है कि अब VR को और ज़्यादा पावर दिया है ओवर ऑन फील्ड रेफरी। जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड येलो कार्ड होता है उसमें भी अब VR इंटरवीन कर सकता है। पहले क्या होता था कि सिर्फ आपका यहाँ पे रेड कार्ड के ऊपर ही VR का इंटरवेंशन हो सकता था, बट अब सेकंड येलो के ऊपर भी कर सकता है। इवन रॉन्ग कॉर्नर्स के ऊपर भी वो यहाँ पे ऑन फील्ड रेफरी को गाइड कर सकती है कि भाई ये इस टीम को रॉन्ग कॉर्नर मिला है। सो VR की जो पावर है उसको इंक्रीज की जा रही है। दूसरी साइड जो यहाँ पे टाइम वेस्टिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए भी मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, कि जिसमें गोल किक्स एंड थ्रोइंस में भाई 5 सेकंड का टाइमर होगा। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा आप गोल किक या फिर थ्रोइंस में लगाओगे तो वो जो पोजीशन है वो सामने वाली टीम को दे दिया जाएगा। एंड जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें 10 सेकंड का टाइम दिया गया है, कि अगर 10 सेकंड से ज़्यादा आप सब्स्टिट्यूशन में टाइम लगाओगे तो आपका एक प्लेयर कम के साथ आपको 1 मिनट खेलना पड़ेगा, और वो जो नया प्लेयर है वो 1 मिनट के बाद यहाँ पे फील्ड में आ पाएगा। एंड जो आपका ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है प्लेयर वो यहाँ पे बाहर चला जाएगा। तो इस तरह के रूल्स लाए जा रहे हैं ताकि गेम में जो टाइम वेस्टिंग है उसको कम किया जाए। एंड ये जो सारे रूल्स है वो 1 जुलाई से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में भी ये जो सारे रूल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस आर दी चेंजेस मेड बाय दी IFAB। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।